आज हम लोग तुक्का लगाने की ऐसी मेथड सीखेंगे जिससे आपका एक्यूरेसी जो है तुक्का लगाने में 30 से लेके 50% तक बढ़ सकता है। ठीक है, एवरेज 40% के आसपास रख लीजिए। ऐसी मेथड बताएंगे आप लोग को इस वीडियो में। ठीक है, वो लगाने से पहले देख लेते हैं जो क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, कितना मेथड होगा पहले देख लेते हैं। जैसे कि नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। पहले आप इसको मेथड में बताइएगा तो आपको टाइम लगेगा। आपके पास जो है उतना टाइम है नहीं, टाइम खत्म हो चुका है, आपको आता भी नहीं क्वेश्चन, तब कैसे करेंगे? तब हमको जो है ना क्वेश्चन को नहीं देखना है, ओनली ऑप्शन को देखना है। तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से एलिमिनेट करके हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखते हैं। अब एक चीज गौर करिए, सम में एन स्क्वायर कहाँ पे है? नीचे में है, नीचे में है, नीचे में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में है। जो सबसे ओड हो ना उसको छांट दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। देखिए सब में प्लस माइनस है, माइनस है, माइनस है, इसमें प्लस, इसमें नहीं कुछ है तो प्लस है एक्चुअली में, तो ये ऑप्शन भी नहीं ही होगा। अब बचा कितना? ए और बी। ठीक है, ए और बी, यानी कि आपका 50% जो चांस है एक्यूरेसी का हो सकता है या तो ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा। यहां तक हम आपको ला सकते हैं एक्यूरेसी में। और कोई कोई क्वेश्चन को जो है ना दिमाग लगा के आप सही भी कर सकते हैं। ठीक है, 50% तक ला सकते हैं, 100% गारंटी नहीं लेंगे, तो उसमें 30 से 50% के आसपास। तो देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे आप नॉर्मल आदमी तो बस मान लीजिए 50% एक्यूरेसी हम आपको ला दिए हैं। अगर हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तो देखिए इसमें 13.6 है, 13.6 है, 13.6 है, लेकिन यहाँ ओनली एक इसमें जो है ना 1.3, यानी कि जो सब में 13.6 है ये ओड हो गया, तो क्या है इसके हिसाब से गलती, तो ये ऑप्शन ये होगा। आप कहिएगा ये तो आप वही क्वेश्चन के लिए होंगे जो आप इस टाइप से हो। नहीं, हम आपको मेथड बताएंगे, उस मेथड को आप अप्लाई करके देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है 30 से लेके 50% तक सही होगा। तो इस वीडियो में देखेंगे अपने सब जो तुक्का लगाने की फिर वो साइंटिफिक मेथड क्या है। ये जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई किए, क्या तुक्का लगाना सही है, किस टाइप के क्वेश्चन तुक्का लगा के सही कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या है। ठीक, तो पहली बात, क्वेश्चन इधर जाने से पहले कुछ जान लीजिए। ओनली आप तुक्का लगा के जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है तुक्का जरूर आपको हेल्प करेगा एक अच्छे कॉलेज दिलाने में, अच्छे मार्क लाने में। ठीक है, तो कैसे, तो वही आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला मेथड है तुक्का लगाना क्या सही है, तो हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन जो कितना मार्क है, 4 मार्क के हैं, और एक गलती होने पे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, तो इसमें 2 स्टूडेंट था, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। उसने क्या किया, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसने कहा तो हमको जो है 30 क्वेश्चन को हमको छेड़ना भी, हमको नहीं आता तो नहीं मारेंगे। लेकिन एक बच्चा क्या किया, बी बच्चा क्या किया, वो भी 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लेकिन साथ में 30 क्वेश्चन उसको नहीं आता था ना, उसको उसने तुक्का लगाया। तो कौन सही है कौन गलत है वो हम जानेंगे। सबसे पहले आप एक चीज बताइए, 70 क्वेश्चन अगर वो अटेम्प्ट किया तो ऐसा नहीं है जो 70 के 70 उसका सही होगा। और कोई बोल रहा है जो हम पूरा सही किए हैं, या तो वो गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, या आपको बेवकूफ समझ रहा है। ठीक है, तो मान चलिए 10 क्वेश्चन उसका गलत हो गया, यानी 60 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क के तो 240 मार्क आया टोटल, लेकिन इनकरेक्ट 10 हो गया तो -10, यानी 230 नंबर आ गया। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको 0 मार्क मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सेम बात देखिए स्टूडेंट बी में, उसने भी 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसका भी 10 गलती हुआ, इसका भी 230 मार्क आया, लेकिन उसने 30 छोड़ा था, लेकिन इसने तुक्का लगाया। ऐसे तुक्का लगाने में एबीसी करके हर एक का 25% एक्यूरेसी होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन हम जो आपको मेथड बताएंगे तुक्का लगाने का, तुक्का लगाना नहीं होता है भाई। तुक्का लगाना एक साइंस है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए 30% हम जो तुक्का लगाने की आपको मेथड बताएंगे ना, उससे आपको 30% से लेके 50% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, अगर आप अच्छे से उसको फॉलो करते हैं, अच्छे से जानते हैं तो। लेकिन जो है एवरेज मान लीजिए 40% आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा, 30 से 40% आपका है तो। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, अगर जो है 30% अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो 30 का 3 के 9, यानी 9 क्वेश्चन उसका 30% ही मान के चलते हैं हम, उसका सही होगा, यानी 4 मार्क का तो 36 मार्क हो गया। लेकिन बचा कितना, 21 बचा, तो 21 माइनस हो जाएगा, कहीं गलत किया, एक गलत पे -1 होता है। इस तरह से फिर भी मेरा 50 मार्क बढ़ा, इससे कितना होगा आपका 50 मार्क बढ़ा। इसका मतलब जानते हैं, आपका रैंक जो है 1000 में भागेगा, 1000 में। इस बात को याद रखिए, इसलिए आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। अगर आप बताइए आपका 15 आपका प्लस सही हो गया, आप बताइए किसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ए होगा कि बी होगा, आप खुद बताइए इस बात का। चलिए, आप इस बात से हम कह सकते हैं कि तुक्का लगाना सही है। अब आते हैं सेकेंड पोर्शन पे,
किस टाइप के क्वेश्चन को हम तुक्का लगा के सही कर सकते हैं? देखो भाई, हर एक क्वेश्चन को तुक्का लगा के आप सही नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको देखते ही आप तुक्का लगा के सही कर सकते हैं और उसमें हम हेल्प करेंगे। तो चलिए इसका मेथड क्या होता है वो मेथड देखते हैं अब। तो चलिए मेथड को देखते हैं। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड करने होता है उसको हम छांट के अलग कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम सही करेंगे। फिर एलिमिनेशन मेथड किस पे बेस्ड है? आपके आईक्यू पे, आप पढ़ने में कितना तेज है, आपका जो है प्रीवियस कुछ क्वेश्चन आप कभी बनाए होंगे, आपको माइंड में वो आएगा तो आपको लगेगा ये तो हम जानने करते हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसे करके आप सही कर देते हैं। ऑप्शन इंटरकनेक्शन, एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से इंटरकनेक्ट करके आप जो पहले पढ़े थे उसको इंटरकनेक्ट करके आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एक्सट्रीम ऑपोजिट रहेगा तो वो ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर इस बात जो है फोर्थ नंबर में ऑल ऑफ दीज, बहुत अगर ये रहेगा तो फिर सही करना है। इसमें 30 से लेकर 40% एक्यूरेसी रहता है अगर ऐसा क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो। इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएगा तो कैसे कैसे करना है वही बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम ये मेथड में। यहाँ एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन इनवॉल्वमेंट सीरीज ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ लाइन सीरीज। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें हमको जो है ना, हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको बोले जो सबसे अपोजिट एक्सट्रीम अपोजिट रहेगा। अब बताइए 1 4 2 है, अब इसमें 0.5 क्या कर रहा है? ये ऑप्शन नहीं होगा। आप खुद मान चलिए आप एग्जामिनर होंगे तो आप कैसे कैसे ऑप्शन सेट करेंगे, जो उसका आंसर आ रहे होंगे उसी के आसपास आप सेटिंग करिएगा, है ना। ये साइकोलॉजिकल है तो अपने सबको उसी साइकोलॉजी के साथ खेलना है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इस तरह से बताइए, आप जो है एक ऑप्शन को कट कर दीजिए, आपका जो है सिलेक्ट होने की चांस कितना परसेंट है? सही होने का 30%, 33% हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, कब कन्वर्ट होगा? आप बताइए, आप इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप पहले हम देख लेते हैं इसमें किस मेथड से हम अलग किए, एक्सट्रीम अपोजिट मेथड से हम अलग किए, ठीक है। अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, अब आप इसमें इंटरकनेक्ट करते हैं। कभी कभी आप पढ़े होंगे अमोनिया जो है ना मोर हार्मफुल होता है, यूरिया लेस हार्मफुल होता है। आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे जो है दूंगे अगर यहाँ ऑप्शन ब्रेन है, क्या ब्रेन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि आप खुद बताइए अगर अमोनिया ब्रेन में पहुंचेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दिमाग लगाइए, हार्ट के भी काम पंपिंग करना है ना, उसके अलावा और कौन से काम पर कुछ और काम रहता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये आपने कैसे किया? इसलिए आप जो प्रीवियस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखते हुए और ऑप्शन को इंटरकनेक्ट करते हुए इस मेथड को अप्लाई करते हुए अपनी इस 50% आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे अब बात करते हैं अपने साथ, बहुत सारे क्वेश्चन आप फिजिक्स में करिएगा ना तो यहाँ एक देखते हैं, अपने सबको जो है क्वेश्चन नहीं देखना है, बस ऑप्शन देखना है, ठीक है। अगर बताइए किसी का ऑप्शन 9f/16 है, f है 16/f9 है, बहुत सारे क्वेश्चन हम उसको देखे थे, हम इसलिए बताया। अब क्या बताया आपको, जो एक्सट्रीम अपोजिट होगा। अब बताइए सब जगह ऐसे है, आप साइकोलॉजी के साथ खेलना उसके। पहली बात जो है साइकोलॉजी, आप कोई भी किसी का ऑप्शन आंसर आएगा तो जो भी ऑप्शन आएगा आंसर का उसी के आसपास मैंने आंसर सेट किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए एफ जो है पूरा अपोजिट है, एक्सट्रीम अपोजिट, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दिमाग लगाइए आप, सब जगह जो है यहाँ 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं, यानी आपस एक ही जैसे है, बस ऊपर नीचे कर दिया है। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो ना, ठीक है, तो ये दोनों होने की संभावना बढ़ जाता है। इस कंडीशन में भी जो है ना आप जो है 50% क्वेश्चन सही कर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम बता दिए, और मेरे साथ जो है ना बहुत सारे हम क्वेश्चन को ये करेंगे, आपका 50% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो आप एग्जाम में कैसे फॉलो करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले जो है ना जो मेथड आपको बताया है ना इसको आपको प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद जो है ना जो भी आपको क्वेश्चन बनाए, सबसे पहले एग्जाम में पूरा क्वेश्चन जो आपको आता है पूरा उसको फिलअप कर लीजिए, भर लीजिए। इसका जो टाइम बचेगा उसको पहले इस मेथड को, एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन इंटरकनेक्शन, ऑल ऑफ दिस, इस मेथड को भर लीजिए। इसके बाद जो लास्ट में आपके पास जो टाइम बचेगा ना तो देख लीजिएगा, जो क्या ए ऑप्शन में जो है 30 क्वेश्चन आया है, बी ऑप्शन में 20 भरा है, अभी इसमें इतना है, इसमें 26 भरा है। जिसमें सबसे कम ऑप्शन रहेगा ना, जिसमें सबसे कम मैंने है, देखिए इसमें 20 है, यानी इसी में पूरा जितना भी बचा रहेगा ना उसी में बी करके भर देना है। अगर इस तरह से आप करते हैं ना, हम गारंटी देते हैं आपको 30 से लेकर 40% तक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा आपके एग्जाम में। और मेरे साथ जो है फिजिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे आपके साथ, देखिएगा आप जो है ना आपको प्रैक्टिस करिए, हम भी आपके साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा आपको जो है ना 30 से लेकर 40% तक क्वेश्चन आपका सही होगा, ये गारंटी है मेरा। चलिए वीडियो को यहीं रहने देते हैं और बीसीसी से रिलेटेड बात करेंगे हम। बीसीसी का हम वीडियो बनाए हुए थे, नहीं कंफ्यूजन, और कोई भी और जानकारी चाहिए वीडियो रिलेटेड कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में वीडियो मिल जाएगा।